सप्तवर्षे षष्ठमासे राशिश्च सहिता न्यायाधीश क्रीडानाम पंचवर्ष न्यायानाम द्विवर्षे फलप्रदा। नमस्कार। यदि आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में आपके ऊपर साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है और मैंने जो आपको सूत्र बताया, जब 7.5 वर्ष की किसी भी व्यक्ति को साढ़े साती चलती है तो यहाँ पर 5 वर्षों के लिए शनि देव व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं, फिर वो चाहे अच्छे कर्म हो या फिर बुरे। जितनी भी गलतियां हमारे द्वारा की जाती है उन सभी का क्रीड़ा सहित शनि देव व्यक्ति को फल देते हैं, किंतु अंतिम चरण द्विवर्षे फलप्रदः। अगर आप एक धनु राशि के जातक हैं, पिछले 5 वर्षों से शनि की साढ़े साती से पीड़ित बने हुए हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर आया हूं कि अब जो शनि के तीसरे चरण की स्थिति वर्तमान समय में आपके लिए संचरण कर रही है, ये आपके लिए बंद किस्मत के ताले खोलने जा रही है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि शनि की साढ़े साती के शुरू के 5 वर्ष व्यक्ति को व्यक्ति के कर्मों का फल देते हैं, किंतु अंतिम चरण में जब शनि जाने की स्थिति में होते हैं, अर्थात आपके ऊपर से शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण समाप्त होता है, साढ़े साती समाप्त होती है, उस स्थिति में आपको जाते जाते वो स्थितियां प्रदान कर जाते हैं, वो फल प्रदान कर जाते हैं। जितना इन्होंने आपको पिछले समय में परेशान किया है उतना ही जाते जाते आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, या फिर कई व्यक्तियों को सर्वाधिक स्थितियों के अंदर आशीर्वाद की स्थिति बनाते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय होने के साथ साथ भी दानी भी माने गए हैं। अगर इन्होंने कुछ खराब किया है तो जाते समय के अंदर उसे सही कर जाने की जिम्मेदारी भी इनकी ही होती है, क्योंकि इनकी आपसे शत्रुता नहीं है। आपको साढ़े साती चरण के अंदर ये जागरूक करते हैं कि सुधर जाओ, अगर आपने कोई गलती की है उसे सुधारने का प्रयास करो और इस चीज की अनुभूति करो कि चाहे आपके पास करोड़ों रुपया था, किंतु एकदम से कुछ इस प्रकार की गतिविधि देखने को मिली कि व्यक्ति कंगाल हो गया, तो कोई धन की मोहमाया नहीं, अपने कर्मों को सुधारिए। यही इन 5 वर्षों के अंदर शनिदेव व्यक्ति को सीख देते हैं और जाते जाते जिस प्रकार एक माता पिता अपनी संतति को समझाकर, किंतु उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उनकी संतति की ही होती है, इस प्रकार का ही फल शनि देव आपके लिए देकर जाएंगे। जाते जाते शनि देव आपके ये 5 कार्य अवश्य रूप से कर जाने वाले हैं, जिसे शास्त्र कहता है कि अंतिम चरण में शनि देव 2 वर्षों के अंदर व्यक्ति को समस्त प्रकार की वो स्थितियां प्रदान कर देते हैं जो इन्होंने ही खराब की थी। और आज से ही शनि देव वक्री हो रहे हैं, अर्थात उल्टे चल रहे हैं। आपकी धनु राशि के अंदर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्थितियों को खंडित किया था इन्होंने, उसे वापस रिपेयर करके आपकी स्थितियों को बड़ा सुगम बनाने जा रहे हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छी गतिविधि अंतिम चरण की आज से देखने को मिलेगी। तो यहां आपको ध्यान रखने की बात क्या है, जो शास्त्र कहता है कि यदि शनि के अंतिम चरण का पूर्ण रूप से आप फल लेना चाहते हैं तो सदैव अंतिम चरण अर्थात शनि देव का जो तीसरा चरण चल रहा है, इसमें आपको सदैव वो कार्य करने चाहिए जो शनि को प्रसन्न करते हैं। और शनि को प्रसन्न करने के कार्यों के ऊपर यदि आपने फोकस कर लिया, ध्यान कर लिया, चिंतन मनन कर लिया, तो मेरा विश्वास मानिए 5 साल में चाहे जितनी समस्या का आपको सामना करना पड़ा हो, अंतिम चरण में उससे 2 गुना आपको उपहार स्वरूप के अंदर शनि महाराज देते हुए पाए जाएंगे। शनि को सर्वप्रथम जानने की आवश्यकता है कि क्या पसंद नहीं है। तो शनि को छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी करना, अपने से नीचे व्यक्तियों की हास्यप्रद अवस्था बनाना, 4th क्लास एम्प्लॉइज को परेशान करना, गरीबों की असहाय व्यक्तियों की किसी भी तरीके से परेशान करने की गतिविधि, ये शनि को कतई पसंद नहीं आती। तो सबसे पहले एक ध्यान आप रखिए कि किसी के साथ आज से ही संकल्प कर लीजिए कि आज के पश्चात मैं किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा, धोखाधड़ी नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, सत्यता के मार्ग पर चलूंगा।
किसी भी गरीब व्यक्ति की हास्यप्रद स्थिति नहीं बनाऊंगा, किसी असहाय व्यक्ति को नहीं सताऊंगा, 4th क्लास एम्प्लॉइज के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अंतिम चरण के अंदर जितना बड़ा नुकसान आपने पिछले 5 वर्षों में देखा हो, इसकी पूर्ति शनिदेव कर ही जाएंगे। इसी के साथ में शनि को प्रसन्न करने के लिए आप इनका स्मरण भी कर सकते हैं, गरीबों की सहायता भी कर सकते हैं, असहाय व्यक्तियों की सहायता भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे आपको अन्न से संबंधित किसी व्यक्ति को आपने खाना खिला दिया, किसी व्यक्ति को आपने वस्त्र लेकर दे दिया, किसी व्यक्ति को जूता लेकर दे दिया, जो भी आपकी सक्षमता के अनुसार बन पड़े, जो इजी गोइंग आप कर सकते हैं वो प्रयोजन करिए। आप देखेंगे शनि बड़े प्रसन्न होते हैं। नित्य सायंकालीन समय में सूर्यास्त के पश्चात शनि चालीसा का पाठ करना, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना और इसी के साथ में शनि देव से निवेदन करना कि आज से पूर्व के जन्म में, पूर्व समय में, माफ कीजिएगा, पूर्व समय में जाने में अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई है उसे शनि महाराज न्यायाधीश क्षमा कीजिए और जाते समय में आपका पूर्ण आशीर्वाद हमें और हमारे परिवार को दीजिए। आपकी स्थितियों का पूर्ण आशीर्वाद से हमारे जीवन में जो भी संपन्नता के अंदर कमी देखने को मिली है उसमें आप पुनः परिपूर्णता बनाइए। एकाग्र चित्तता से शनि देव के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ आप ये प्रयोजन कर देखिए। मैं फिर से दावे के साथ कह रहा हूं और साथ में मित्रों एक बात और बता दूं, कोई भी वीडियो आज तक मैंने अपने चैनल के ऊपर बनावटी बातों का नहीं बनाया है। जो शास्त्र प्रमाणित स्थिति होती है वो आपके सामने प्रदर्शित करता हूं और बस आवश्यकता है तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ फॉलो करने की। और आप देखेंगे आपके समस्त प्रकार के वो कार्य, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे किसी प्रकार के व्यापार से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां देखने को मिल रही हो, घर में कलह क्लेश देखने को मिल रहा हो, घर में मनमुटाव देखने को मिल रहा हो, शत्रु आप पर हावी हो रहे हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा में सफलता के योगों में रुकावटें देखने को मिल रही हो, कोई भी कार्य हो, आपको अंतिम चरण में जाते जाते शनि देव परिपूर्ण बनाकर जाएंगे। इन छोटे छोटे नियमों का ध्यान करें, ध्यान रखकर इसका पालन करें, शनि के आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें। आपके ऊपर शनि का आशीर्वाद अवश्य रूप से प्राप्त होगा। अपनी छाया दान कर सकते हैं, शनि मंदिर के अंदर जाकर तेल चढ़ा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के ऊपर दीपक जला सकते हैं, जल से शनिवार के दिन पीपल को पूरित कर सकते हैं। ये सभी स्थितियां शनि देव को प्रसन्न करती हैं और आपको अंतिम चरण के अंदर शनि देव 100% देंगे अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।